इग्नू की तरफ से एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है फरवरी एग्जामिनेशंस को लेकर। जी हाँ, काफ़ी समय से ये बातें चल रही थी और एक बीच का रास्ता यहाँ पे निकाला गया है, जहाँ आपकी सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए आपकी जान भी रहे और आपका भविष्य भी बचा रहे। दोनों चीज़ों के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। फरवरी परीक्षा को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर बहुत बड़ी घोषणा है। परीक्षा ओपीटी आउट स्कीम पर होगी। ये ओपीटी आउट स्कीम क्या है, ओपिट आउट स्कीम क्या है, कैसे काम करेगा, किस तरह से सारे स्टूडेंट्स को इसमें अपियर होना है, क्या इसके लिए आपको कोई फिर से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, क्या है पूरी प्रोसेस, प्लीज़ पूरे वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिए। इग्नू और यहाँ पे देखिए ओपीटी आउट फॉर्म कोविड-19 का जो यहाँ पे नोटिफिकेशन में निकला है, फॉर्म भी निकला है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आपको नहीं मिलेगी। अगर आप सोचते हो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हम ये चीज़ सर्च करें तो आप ये चीज़ देख लो, आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन इसकी अनाउंसमेंट जस्ट अभी कुछ दिन के बाद आपके पास आ ही जाएगी, क्योंकि इसकी चर्चा हो चुकी है और ये निकल चुका है फॉर्म ऑल ओवर इंडिया के लिए। और देखिए दोस्तों, ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। अगर आप इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न फिर क्रिएट कर लोगे तो फिर अलग बात है, लेकिन मैं सारे कन्फ्यूज़न आपको मिटा देती हूँ। नोटिस यहाँ पे एक निकल के आया है, देखिए नोटिस जो क्लियरिफाई होकर निकल के आया है कि इट in continuation of announcement dated 7th November 2020, it is informed that January-February 2021 examination will be commenced from 21st January 2021 in all cities where exam are currently scheduled. तो यहाँ पे further detail related to schedule for examination and admit card will be intimated soon after the last date of OPT आउट स्कीम, यानी ओपिट आउट स्कीम के बाद ही ये सारी एडमिट कार्ड रिलीज होगी। आपको पता है कि इग्नू की तरफ से सारे एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो रहे हैं। आपने जून के लिए भी फिलअप किया, जो जून वाले कैंडिडेट थे, फिर उनका दिसंबर का एग्जामिनेशन। एक कैंडिडेट ने हमसे पूछा था कि बताइए कि एग्जामिनेशन जो है दिसंबर वाली वो कब होगी और उसकी लास्ट डेट क्या है असाइनमेंट की। तो दोस्तों आपको बता दूं क्लियरली, आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हो रहा है और एग्ज़ाम फॉर्म जो आपका दिसंबर का है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए यहाँ बता दूं कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो कंफर्म रूप से यहाँ पे आपका एग्ज़ामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से। ये इस फॉर्म के अकॉर्डिंग कहा गया है। डिले भी हो सकती है, लेकिन जैसे अभी खबर है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। और उसी के साथ अगर आप बात करो कि यहाँ पे प्रोजेक्ट की, तो देखिए ऑनलाइन यहाँ पे सारे लिंक आपको दे दिए गए हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड पे आप जाके सबमिट कर सकते हो प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट सबमिट करने की बात आपको यहाँ पे बता दूँ तो प्रोजेक्ट सबमिट करने की लास्ट डेट जो आपको यहाँ पे फ्लैश हो रही है वो आपको है 15 दिसंबर, यानी आपकी 15 दिसंबर से पहले आप जो है सारा असाइनमेंट यहाँ पे सबमिट कर दें। और ये बता दूँ कि आप ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड किसी भी मोड पे कर सकते हैं, लेकिन ये जो फॉर्म आप देख रहे हो ये पूरी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है और ये लिंक जो दिया गया है वेबसाइट का, इसके थ्रू आप जो है फॉर्म अपना गूगल के फॉर्म के थ्रू अपना असाइनमेंट अपडेट कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। ऑफलाइन भी हो सकती है, जैसे आपकी सुविधा आप वैसे करो। तो ये इंपॉर्टेंट एक नोटिस है, एक इन्फॉर्मेशन थी जो बहुत सारे कैंडिडेट ने पूछे थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों इसी के साथ बहुत सारी डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है, जिसके बारे में मैंने अपनी वीडियोज़ पे आपको बताया है और बताती ही रहती हूँ बहुत सारी अपडेट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे आई है। बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, जैसे कि आप अपने रीजनल सेंटर पे आप क्या करते हो कि अपने रीजनल सेंटर्स पे बहुत बार लोग जो है वो रॉन्ग कमेंट करते हैं, किसी की इन्फ्लुएंस में आके कि आप जाके उन्हें रॉन्ग कमेंट कीजिए, या फिर आप ईमेल आईडी में जाके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे जाके आप अगर अपनी यूनिवर्सिटी को धमकी भरे कुछ लिखते हो रिपोर्ट, तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। दोस्तों एक बात बताओ कि हमारे देश में ना गाली देने पे भी कानून है, भले यहाँ पे छूट है बोलने की, लेकिन इस पे भी कानून है। बहुत सारे लॉ है, लेकिन कोई इस पे लगाता नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे इसी शिकायत की गई है
यहाँ पे एक्शन लिया गया है कि जो भी यहाँ पे थ्रेटिंग के लिए इट हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय सम एग्जामिनेशन सेंटर दैट दे आर रिसीविंग थ्रेटिंग अ मेल्स फ्रॉम सम ऑफ द कैंडिडेट अपियरिंग फॉर अ सीए एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर 2020 नवंबर के लिए। तो ये गलत बात है, इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। मैं आपको इसीलिए हमेशा सचेत करती हूँ कि भले ही आपको गुस्सा आ रहा हो या फिर आप, लेकिन रॉन्ग कमेंट के साथ साथ आप जो है वेबसाइट पे जाके ईमेल के थ्रू कोई भी थ्रेटिंग धमकी आप ना दें किसी के भी बहकावे में। ये आपके लिए भारी पड़ेगा, जो आपको बहकाएगा उसका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इसीलिए आपको अलर्ट कर दे रही हूँ। दोस्तों आपको बता दूँ, फरवरी एग्ज़ाम की बड़ी घोषणाएं जो आउटपुट एग्जामिनेशन है उसके लिए, तो इसमें आपके लिए क्या क्या होगा। परीक्षा क्या सभी की होगी? सबसे पहली बात, क्या सबकी परीक्षा इसी स्कीम पे होगी या फिर नहीं होगी? परीक्षा से पहले ही करना होगा ओपीटी, ओपिट आउट रजिस्टर। आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। दिस इज़ अ मोड, आपको इसको ऑप्शन है आपके लिए, ये एक आपका ना बीच का रास्ता एक ऑप्शन है। दूसरी बात है, आपको अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो आपको परीक्षा देने का मौका जो है नहीं दिया जाएगा, तो इस बात को ध्यान में रखिए। सबमिट करना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट। ये क्वेश्चन है कि क्या सबमिट करना होगा आपके लिए कोई आपका जांच का सर्टिफिकेट, आपकी हेल्थ इशू है उस हिसाब से। तो क्या है पूरा ये ओपिट आउट एग्जामिनेशंस, इसके बारे में हम बताते हैं। वैसे तो दोस्तों आपको बता दूं, इस स्कीम का यूज़ बहुत सारे एग्जामिनेशन में हो रहा है, और अब 2021 से आपको बता दूं कि कोविड-19 की वजह से ये सारे स्कीम सारे स्कूल कॉलेजेस जितने भी है उस पर लागू कर दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ये लागू हो जाएगी। आज का सवाल बस इतना है आपसे कि आप कौन कौन से ओपिट आउट स्कीम के थ्रू परीक्षा देना चाहते हैं। परीक्षा अगर आप देना चाहते हैं हाँ या नहीं, आपको कैसी लगी, ज़रूर आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलिए। इसमें पैसे नहीं लगते। और दूसरी बात है, पूरी वीडियो को देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि ओपिट आउट स्कीम क्या है। ओपिट आउट स्कीम अगले साल जनवरी या फरवरी से आयोजित होगी। तो जनवरी और फरवरी से आपका जो स्कीम है वो यहाँ पे लागू हो जाएगा। अगले साल यानी 2021 से जो आपकी परीक्षा होने वाली है, और ये कोविड की बढ़ती सिचुएशंस को देखते हुए ये पूरा का पूरा फैसला लिया गया है। मैं बार बार आपको ये बात बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि क्यों ऐसा किया गया, तो रीज़न बस यही है। शर्तें बहुत सारी है। देखिए, ओपिट आउट एग्जामिनेशन जो है उसकी शर्तें बहुत ज़्यादा है। ओपिट आउट के लिए पात्र होने के लिए छात्र को वर्तमान में कोविड-19 सकारात्मक होना चाहिए या परीक्षा के समापन तक किसी भी समय संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं, तो उनके लिए ओपिट आउट परीक्षा है। या फिर जिनके परिवार के सदस्य जिनके साथ रह रहे हैं वे कोविड-19 सकारात्मक है, कोविड पॉजिटिव है या हो चुके हैं, या परीक्षा के समापन तक किसी भी समय कोविड-19 सकारात्मक बन जाते हैं, यदि वह क्षेत्र जिसमें छात्र का निवास स्थित स्थान है जहां वो अभी रह रहा है परीक्षा के समापन तक किसी भी समय केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा इसे नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। ये सारी शर्तें हैं, आपको बता दो ये सारी शर्तें हैं ओपिट आउट के लिए पात्र होने के लिए। ये सारे आपके कंडीशंस हैं। दूसरी बात कहें तो ओपिट आउट का जो लाभ उठाने वाले छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क और छूट यदि कोई हो तो विशेष छात्र की स्वचालित रूप से स्थानांतरित कर दी जाएगी और उसे अगली परीक्षा यानी सेकंड चक्र में आपको यहाँ पे भेज दिया जाएगा। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा भुगतान नहीं करना होगा। आपको ये बात समझ में आई? शायद आपको ये बात अगर समझ में आई तो मैं आपको बताती हूँ कि स्कीम क्या है। इसके थ्रू आपको बता दूँ कि आपका जो है ना, आप अगर किसी भी कंटेनमेंट जोन पे रहते हो जहाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय है, और अगर परीक्षा के दौरान या परीक्षा के बाद, परीक्षा के समय आपका यहाँ पे अगर कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया तो फिर आपको सेकंड चांस जो है दिया जाएगा। और दिया जाएगा अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर आपको इसको फॉर्म भी भरना होगा, रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। ये आपका क्या है, एक तरफ से आपको एक पहले मौका दिया जा रहा है। आपको पहले मौका दिया जा रहा है कि आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आपको आपके फैमिली में कोई मेंबर आपका कोविड पॉजिटिव है अगल बगल, या फिर आप उस जोन पे रहते हैं जहाँ कोविड के लक्षण बहुत ज़्यादा है,
तो फिर आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इस कैपेबल हो जाओगे कि अगर बीच में कहीं आपको ऐसे लक्षण पाए गए चेकिंग के थ्रू, जो थर्मल चेकिंग होती है कोविड-19 की, तो फिर आपको जो है आपका जो पेपर है या फिर आपका जो साल है, आपकी एग्जामिनेशन वेस्ट नहीं होगी। आपने अगर 2 पेपर के एग्जामिनेशन क्लियर कर लिए सपोज, तो अब बाकी के जितने पेपर है फिर आप अगली बार परीक्षा दे सकते हो और फिर आपको उसके लिए पैसे देने नहीं पड़ेंगे और कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ये स्कीम सबसे बेस्ट है। आप इतने दिन से सोच रहे थे कि ओबी मोड पे होगी, बहुत सारे मोड की एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की, लेकिन ये स्कीम जो है ऑप्ट आउट स्कीम, ये बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छी स्कीम है। उम्मीद कर रही हूँ कि ये स्कीम आप सबको अच्छी लगी हो, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। जैसे मैंने कही कि क्या इसके लिए आपको यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट देनी होगी अपनी मेडिकल की, ऐसे बिल्कुल नहीं है। जांच की सर्टिफिकेट नहीं देनी होगी, लेकिन आपको एक फॉर्म ज़रूर सबमिट करना होगा। जैसा कि इसमें बताया गया है, आपको एक फॉर्म सबमिट करना होगा दोस्तों। उस फॉर्म के देखिए ऑप्ट आउट फॉर्म कोविड-19, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म यहाँ पे भरना होगा। अब कैसे इस फॉर्म को डाउनलोड करोगे, भरोगे कैसे, कब भरना है, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, क्या क्या चीज़ चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन हाँ अगले वीडियो पे। लेकिन बस इतना सवाल है आपसे कि क्या आपको ये स्कीम, इस स्कीम के थ्रू आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। देखिए जान है तो जहान है, एज वी नो, लेकिन अगर गवर्नमेंट इस सेफ्टी के थ्रू एग्जामिनेशन लेना चाहती है तो ये बेस्ट सेफ्टी है, क्योंकि इसके थ्रू आपका जो है कि आपका पेपर बर्बाद नहीं होगा, साल बर्बाद नहीं होगा, जान भी सेफली आपके पास रहेगी। तो इसलिए क्या आप इस ऑप्ट आउट स्कीम से एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर येस और नो लिखें। अगली बार हम आपको बताएंगे कि किस तरह फॉर्म भरें, क्या क्या आपके पास एक्स्ट्रा और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। लेकिन दोस्तों याद रखें, इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी मैं बता रही हूँ वो फेक है। आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो, मैं आपको गूगल पे तो सर्च करने से रोक नहीं सकती ना, आप जाके कर सकते हो। बहुत सारे एग्जामिनेशन, बड़े बड़े एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं 2021 से। फिर ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कंडक्ट होंगे एग्जामिनेशन इसी स्कीम पे होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की अभी कंप्लीट अगर हम कहें तो इसका 92% जो है जांच हो चुका है सक्सेसफुल, अभी 100% कंफर्म नहीं है। और इसके लिए मीटिंग जो रखी गई थी पीएम के द्वारा, उस पर ये पूरा कहा गया, अगर आप न्यूज़ देखते हो तो, कि अभी समय लगेगा मार्च टू अप्रैल से भी ज़्यादा, तो 6 महीने का समय है, उससे पहले ही आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो बस यही पूरी चीज़ थी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगले वीडियो पर ज़रूर बने रहिएगा अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो। लेकिन सवाल का जवाब देना ना भूलें। थैंक यू।